तो अभी हम हैं अनंत महोत्सव में और ये पूरा का पूरा महोत्सव हम सभी के अन्नदाता यानी कि किसान भाइयों के लिए कराया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत है कि आज हमें अन्न मिल रहा है, हम अपना पेट भर पा रहे हैं। तो अगर इस कार्यक्रम में, इस उत्सव में अगर हम उन किसानों से ना बात करें तो शायद ये इनके साथ बहुत ही गलत होगा। ये इनके साथ, और हमारे साथ एक किसान है और सर से मैं अभी बात कर रहा था तो मुझे लगा कि इन्हें आप सभी के समक्ष मिलाना चाहिए। तो सर, सबसे पहले तो मैं पूरी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो सर काबिले तारीफ़ है। भले आप बिना किसी फ़ायदे के लिए आप हम सभी के लिए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं जिनके जो कहीं ना कहीं अपने पेट के लिए काम करते हैं, क्योंकि सर एक जैविक अनाज, एक स्वस्थ अनाज खाना हम सभी के लिए आज की इस मिलावट भरी दुनिया में बहुत आवश्यक है। तो सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में ज़रूर बताएं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह चौहान है और मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले से आया हूँ। और मैं जहाँ झाबुआ है थोड़ा बताना चाहूँ, पूरा हमारा पहाड़ी इलाका है और वहाँ पूरे आदिवासी समाज रहता है अधिकतर। तो वहाँ पे मैं जिस संस्था में, उसका नाम है संपर्क समाज सेवी संस्था, जो इन आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही 35 वर्षों से। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका में जैसे हमारे किसान हैं आदिवासी भाई, उनके पास क्या है, ज़मीन कम है, तो उनको ज़मीन के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, खेती के साथ साथ में बकरी पालन, मुर्गी पालन की ट्रेनिंग देते हैं, उनको कैसे व्यवसाय के रूप में ले जाए ये करते हैं। और विशेषकर खेती की बात करें, अगर खेती में मेरी जो जिम्मेदारी है वहाँ पे मेरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाना, कैसे किसान खेती की लागत कम कर सकता, उन नुस्खों को ले जाके किसानों के खेत पे प्रैक्टिकल करवाना, ये मेरी जिम्मेदारी। और सबसे बड़ा है कि संस्था ने एक देसी बीज बैंक बनाया है वहाँ पे। तो बीज बैंक जो जैसे अपना बैंक काम करता है ना, पैसे लेके पैसे के बदले में देता है, ऐसे हमने बीज बैंक बनाया। वहाँ पे पूरी पारंपरिक 350 प्रजातियाँ संरक्षित कर रखी और उनको किसान को हम देते हैं और सवाया वापस रिटर्न करते हैं। और इतनी सारी उसके पीछे ये है कि हमारा बाज़ार जो किसानों के बीच में, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है खाद, बीज और दवाई। किसान अगर आज अगर आप देखोगे किसान की हालत तो बहुत बुरी है। किसान खेती से दूर जा रहे हैं और वो क्यों जा रहे हैं कि उनके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सर ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे अन्नदाता जो हैं वो अपनी किसानी को छोड़ते जा रहे हैं। बहुत वो यही कारण है कि किसान को दिन पे दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, मौसम बदलाव आ रहा है, उससे किसान खेती में कुछ उत्पादन नहीं हो रहा। और महंगे कीटनाशक, महंगे खाद और महंगे दवाई, बीज। तो संस्था ने ये सोचा कि क्यों नहीं गांव का बीज गांव में हो, क्यों नहीं गांव का खाद गांव में बनाए किसान, और क्यों गांव के किसान सक्षम नहीं हो। इसलिए हमने बीज बैंक बनाया। गांव गए, हमने स्कूलों में जाके कैंपेन करे और उनको बोला कि आपके घर जाओ और आपके दादा परदादा से बात करो कि आपके कौन से देसी बीज है। तो हमने स्कूलों में कैंपेन करके देसी बीज मंगाए। गांव में बड़े बुजुर्ग से उनसे पूछा कि आपके बाप दादा के बारे में कौन से बीज चलते थे। तो ऐसे हमने मक्का की 5-6 प्रजातियाँ निकाली, गेहूं के 50 प्रजातियाँ निकाली, तुअर की 5 प्रजातियाँ निकाली, मूंग की 3 प्रजातियाँ निकाली, उड़द की 3 प्रजातियाँ निकाली, सब्जियाँ 32 प्रकार की निकाली, मिलेट्स 15 प्रकार के, ऐसे करके हमने 350 प्रकार का वो करा। उसको लाके फिर बीज बैंक में जमा किया। अब इतना सारा बीज तो कोई लगाएगा नहीं, तो हमने फिर किसानों को लगाने के लिए दिया और संस्था उसको खरीदती है वापस। ऐसे उसमें इसके बाद हमने गेहूं का डाइवर्सिटी ब्लॉक लगाया। डाइवर्सिटी ब्लॉक में अभी वर्तमान में हमारे पास 50 प्रजातियाँ गेहूं की, उसमें एक साथ लगाई है, एक साथ प्रैक्टिस की, फिर किसानों को बुलाते हैं गांव से। अब की सारी प्रजातियाँ हैं, उनके सबके अलग अलग गुण, किसी की हाइट ऊंची है, किसी की बाली अच्छी है, किसी का उत्पादन अच्छा है। तो इसमें से हमारे 4-5 प्रजातियाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो निकल के आए, जो किसान के लिए भी अच्छी है और कस्टमर के लिए भी अच्छी है, खाने वाले के लिए उनका रेट भी अच्छा मिलता है। जिसमें हुआ काली बाली हुई, बंसी हुई, पैगम्बरी जिसको सोना मोती बोलते हैं, और पिस्सी, और एक हमारा लोकल जैसे पूर्णा गेहूँ, ये चीज़ है। तो किसान को उत्पादन भी अच्छा मिल रहा है। उसमें कोई कम पानी की है, कोई ज़्यादा पानी की, कोई जिसे पशु रखते हैं वो ज़्यादा हाइट वाली लेते हैं, किसान वो चॉइस करता है। ये हम किसान मेला आयोजन करके ये गेहूँ का करते हैं। जैसे आप ये खाद, बीज, दवाई की बात कर रहे थे, तो हम बीज के मामले में तो किसान को ऐसे आत्मनिर्भर बनाते हैं। और दवाई की है तो दवाई की हम 5 पत्ती बनाते, 10 परनी वगैरह बनाते हैं, खट्टी छाछ वगैरह का स्प्रे करवाते हैं। ये दवाई के लिए किसान को आत्मनिर्भर। ये खाद की बात रही तो हम पशुपालन पे जोड़ देते हैं, तो उनको पशु पलवाते हैं, गाय वगैरह, और उसका गोबर का खाद वगैरह। कैसे किसान एक गाय रखे और कैसे उसको ज़्यादा मल्टीप्लाई करे, ऐसे वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करवा के, वर्मी खाद बनवा के, गोबर का खाद को कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, ऐसे करके हम खाद के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाया जाता है। ये हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है। और मेरा यही काम
काम है, जैसे ऐसे मेले वगैरह आयोजन होते हैं, यहाँ से जानकारी ले जाके किसानों को बताना है कि और किसानों के हम कैसे कैसे खेती की लागत को कम कर सकते, ये हमारा मेन उद्देश्य है। सर बहुत आप काम जो कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है। और सर मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि मेरी पूरी की पूरी टीम सर आपके सामने नतमस्तक है, क्योंकि सर जो आप काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आज आवश्यकता है और लोगों को बताना उसके बारे में आवश्यकता है। सर मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि सर इतनी बड़ी संस्था है, आप कह रहे हैं कि आपके पास इतनी सैकड़ों की संख्या में प्रजातियाँ हैं, तो सर इतनी बड़ी संस्था को चलाने में एक बहुत बड़ा मैन पावर भी चाहिए होगा। तो सर आपकी संस्था में कितने ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रोज़ काम कर रहे हैं? जी सर, वैसे तो हमारे पास 150 से 200 कर्मचारी थे, पर कोविड में आने से और कहीं प्रोजेक्ट नहीं होने से छूट गए। पर जो 8-10 जो लोग हैं जो संस्था में रनअप कर रहे हैं 30-35 साल से, और जो कुछ गांव के हैं कम पैसे में भी काम कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य वही है पैसा कमाना नहीं, कि हमको क्या है कि हमारे हाथों से जो बीज जा रहे हैं, अगर बीज हम नहीं बचाएंगे तो हाइब्रिड आप देख लीजिए कि मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती है, एक जरा सा भुट्टा बनाएंगे और उसको पूरी गाड़ी में कर देंगे भुट्टा, और वो हाइब्रिड बीज क्या है, एक बार पकता है। और हमारा जो देसी बीज है, हमारा जो पारंपरिक मक्का है 50 साल से वही, उसका कोई प्रोडक्शन में लॉस नहीं है। और हम सीड सिलेक्शन करवाते हैं उसमें भी कि कैसे उसका बीज बनाना है। नहीं तो क्या है कि अगर हमारे हाथ से बीज चला जाएगा, अब हमारे यहाँ होता है, हमारे झाबुआ में क्या मुख्य कपास मक्का है। कपास क्या करते हैं कि जब कपास की डिमांड ज़्यादा होती है तो जो रेट कपास के पैकेट के रेट 800 रुपये होते हैं, जब आता है तो उसको 1600 रुपये कर देते हैं, 2000 मनमाफिक, मतलब पूरी तरह से कंपनियों की जकड़ में हो जाता है किसान। तो हम ये चाहते हैं कि किसान बाज़ार से जितना दूर रहेगा इतना सुखी रहेगा। अगर किसान पूरा बाज़ार पे निर्भर हो गया तो किसान का उद्धार नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और बताइए हमें कि क्योंकि काफ़ी सारे जो वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाई हमें देख रहे होंगे, तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जैविक खेती है क्या? क्योंकि आज के समय में बीजों को खाद देना ज़रूरी है, पानी देना ज़रूरी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर ऐसे कौन से ऐसे खाद है जो हम बना सकते हैं जो पूरी तरह से जैविकता पर निर्भर हो, अन्न से उसकी कोई हमें हानि चीज़ें ना हो? तो सर आप थोड़ा सा बताएं कोई ऐसा खाद जिससे काफ़ी ईजिली बना सकते हैं, सस्ते बना सकते हैं और कोई भी बना सकते हैं। हाँ, आप जैविक की बात कर रहे हैं तो जैविक में ये है कि आपको बीज को उपचार करके लगाना पड़ेगा। जैसे कि उसमें क्या है कि अब जैसे अभी तक क्या करते हैं, किसान के बाज़ार का बीज लाते हैं, उसमें वो थायरम से ट्रीटेड होके आता है, वहीं से जहर हो गया, फिर बाद में जाके वो जैविक में करते हैं तो वो नहीं होगा। आपको सबसे लिए जैविक खेती का अगर आपको प्रमोट करना है तो आपको पारंपरिक जो अपना देसी बीज है उसका उपयोग करना पड़ेगा, और उसको बीज उपचार। सर जैविक खाद कैसे बनाए मैं जाना? हाँ, खाद बनाने के लिए जैसे हुआ अपना गोबर का खाद है जी, गोबर का खाद अपन ये है, तो उसमें क्या है कि अपन मटका खाद बनाते हैं, तो उसमें गोबर लिया अपन ने, गोमूत्र लिया, गुड़ लिया, बेसन लिया और दीमक की मिट्टी या मेड़ की मिट्टी ली, उसको अपन मिला के रख देंगे और उसका उपयोग करेंगे और घन जीवामृत बनाएंगे, इसलिए अपन खाद बना सकते। सर ये पुराने खाद थे जो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जा। हाँ, और जैसे ये पत्तियाँ वगैरह है, इसको आप नाडे में, अभी क्या हो रहा है कि हर जगह देखते हैं अपन खेत का जो कूड़ा कचरा है पूरा जला देते हैं, पर हम उसको कहते हैं कि आप उसको एक गड्ढे में करके गोमूत्र वगैरह डाल दीजिए, वेस्ट डिकम्पोजर डाल दीजिए, उस पर जल्दी सड़ जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। अब वर्मी पीट मिल रहे हैं, पहले तो ईंटों के बनाना पड़ रहे थे, अब आपको 1000-1200 रुपये प्लास्टिक के मिल रहे हैं, आपकी मर्जी चाहे वहाँ लगा लो, 3 महीने में आपको वर्मी खाद तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से खाद बना सकते हैं आप, 5 पत्ती दवाई बना सकते हैं, खट्टी छाछ बना सकते हैं, और आजकल वो पीली प्लेट वगैरह आ गई है, फेरामेन ट्रैप आ गए हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं कीट प्रबंधन के लिए। और इसके साथ ही अगर अपन नहीं करना चाहे तो अपन पीली प्लास्टिक ले ले, उस पर ग्रीस लगा ले, कम खर्चे में काम हो जाएगा अपना। ऐसी विधियाँ हम किसानों को अपनाते हैं और इसका बहुत फ़ायदा होता है। सर एक चीज़ और बताइए, चूँकि आप भी एक किसान हैं, आप किसानों के दर्द को समझ रहे हैं, उनके साथ हमेशा रह रहे हैं, हम सर आएंगे अभी बात आपसे कर सकते हैं, लेकिन जो असलियत है वो सर आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, हम भी नहीं समझ सकते। मेरे साथ जो एक वीडियो के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि सर आखिर सरकार किसानों के लिए कुछ काम कर रही है या सिर्फ़ और सिर्फ कागजी वादे हो रहे हैं? कहा जाता है कि किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं, किसानों के लिए हमने मार्केट डोर टू डोर मार्केट किया है जिससे किसान डायरेक्ट हमें चीज़ें बेच सकें। तो क्या सर सच में वो चीज़ें हो रही हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पे कर दिया गया कि हाँ हमने ये किसानों के लिए कर दिया, किसान निधि कर दिया, किसानों के लिए हमने उनका जो ऋण है वो माफ़ कर दिया? तो सही चीज़ें हो रही हैं, और क्या सर किसानों की अभी ज़रूरत किस चीज़ की है वो मैं जानना चाहता हूँ। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया
कि सरकार क्या कर रही है। सरकार दे रही है पर वो क्या है, पैसे दे रही है, और वो क्या किसान सम्मान निधि के मान से दे रही है। मैं अभी जैसे बात बीच में चली थी गोपालन के लिए किसान को राशि देंगे पर वो मिल नहीं रही। तो मेरी आप मीडिया के माध्यम से यही दरख्वास्त है किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी कि किसान को जो है गाय पालता है उसको सब्सिडी दी जाए, जो बैल रखता है उसको प्रमोट किया जाए। आज क्या है, हमारी खेती से पूरी तरह से बैल गायब हो गए और पूरे ट्रैक्टर पे आधारित हो गए। अब खेत में पके या नहीं पके ट्रैक्टर वाला पैसा ले जाएगा, खेत में पके या नहीं पके बीज वाला पैसा ले जाएगा, खेत में पके या नहीं पके खाद वाला पैसा ले जाएगा, दवाई वाला पैसा ले जाएगा। अब किसान को क्या मिलता है, सब कुछ पकने के बाद मिलता है। अपने को तो पूरा पैसा, अगर किसान के पास बैल है तो हकाई का पैसा बचेगा, घर का बीज है तो उसका बीज का पैसा बचेगा, अगर वो दवाई घर पर बनाता दवाई का पैसा बनेगा, खाद घर पर बनाता खाद का पैसा बनेगा, तो उसको घाटा कम होगा। और पूरी तरह से अगर वो बाजार पर निर्भर है तो उसका पैसा नहीं बचेगा। और अब सरकार की है तो सरकार ऑर्गेनिक खेती की बात कर रही है पर वो धरातल पे बहुत कम लागू हो पा रहा है।